में हम नोमेनक्लेचर का रिवाइज करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू डिटेल्स नोमेनक्लेचर का डिटेल्स रिवीजन करेंगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं कुछ चीजें जो नेसेसरी है वो भी बताते जाऊंगा, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ और शुरू करते हैं आज नोमेनक्लेचर का रिवीजन जर्नी, ठीक है। पहले मैं कुछ चीजें बता देता, बेसिक चीजें जो नोमेनक्लेचर के लिए जरूरत होता है वो बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन के थ्रू हम अच्छे से नोमेनक्लेचर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। आज पहले करेंगे लेवल 1 क्वेश्चन। तो उस लेवल 1 क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे नोमेनक्लेचर के लिए, मान लो नोमेनक्लेचर क्या था, नोमेनक्लेचर एक घर था, उससे वहां तक पहुंचने के लिए हमें 5 स्टेप से जाना पड़ता था, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा था सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता था? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देन दूसरा स्टेप हमारा क्या था? दूसरा स्टेप था प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? नेचर ऑफ कार्बन चेन, ये ओपन चेन है या क्लोज्ड चेन है, ठीक है। देन तीसरा स्टेप हमारा था वर्ल्ड रूट, ठीक है। वर्ल्ड रूट क्या बताता था? नेचर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है। देन फोर्थ स्टेप था प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था? नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, सॉरी टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे अगर सी सिंगल बॉन्ड रहा तो ये हो जाएगा क्या है? एन सी डबल बॉन्ड के लिए ई सी ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन। आ गया समझ में? देन आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये डिटेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या था? COOH, SO3H, देन कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव RCOO2O, COO, आल्डिहाइड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, सियानाइड, आइसोसियानाइड, देन आल्डिहाइड, देन कीटोन, देन अल्कोहल, थायोल, आमीन, इथर। यही था हमारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होता था? सेकेंडरी सफिक्स COOH के लिए ओइक एसिड। तो पहले क्या था? ओइक एसिड COOH के लिए, देन SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, RCOO2O के लिए ओइक एनहाइड्रेट, ईस्टर के लिए अल्काइल अल्कानोएट माने ओएट, ठीक है। देन एसिड क्लोराइड के लिए क्या यूज होता था? ऑयल क्लोराइड, ठीक है। देन CONH2 के लिए अमाइड, CN के लिए नाइट्रेट, NC के लिए आइसोनाइट्रेट, CHO के लिए AL, कीटोन के लिए ONE, OH के लिए OL, SH के लिए थायोल, NH2 के लिए अमाइन, OR के लिए इथोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सफिक्स। हम जब फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हैं उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऐसा यूज होता था, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, तो हमें क्या करना? 5 स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? यहाँ रिंग हो गया मेन चेन, पेरेंट चेन, और 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे। एक है इथाइल, सॉरी एक है मिथाइल, दूसरा है इथोक्सी। देन सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? नेचर ऑफ कार्बन चेन, साइक्लो। देन तीसरा वर्ल्ड रूट, कार्बन चेन में कितना है? 6 हेक्स। चौथा CC बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, ANE। फोर्थ फिफ्थ वन कुछ नहीं। तो हमें 5 स्टेप जाना पड़ेगा। 5 स्टेप में हम पहुंच जाएंगे वहां तक, ठीक है। अच्छा फिर कैसे नेमिंग करेंगे? अब हो गया नंबरिंग कैसे करेंगे। फिर नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो अगर यहां से शुरू करेंगे 1 2 तो क्या होगा? जहां मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट देखा, ठीक है, वहां पे तुम क्या करोगे?
वहां पे लोएस्ट लोकल सम रूल टाइप करना। यहाँ पे अगर यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 + 2 + 1 हो जाएगा। अगर मिथाइल से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, देन 1 + 1 + 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4, देन 4 हो गया आपका लोएस्ट। तो फिर नंबरिंग मिथाइल से शुरू होगा। देन क्या होगा 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल, 2 में इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, 1 1 सॉरी ये सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम और ई में ई पहला आता है, ठीक है। तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, समझ में आ गया? यहीं पे गलती होने का चांसेस है। तुम ये ऑप्शन सी दिख गया तुम्हें, मान लो पहले ऑप्शन सी दिखा, अरे यही तो आंसर होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले गलत वाला बताया, ठीक है। और क्या मतलब गलती का क्या चांसेस है यहाँ पे पहले वो बताया, फिर उसको सही किया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। देन देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहला स्टेप हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, देन दूसरा स्टेप क्या है, कुछ नहीं है, साइक्लिक कंपाउंडर है, कुछ नहीं है। देन वर्ड रूट काउंट करेंगे, क्या है, इससे यहाँ से लेके 1, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे ना, अर्ली के कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, 8 के लिए ऑक्ट, ठीक है। 4 में नेचर ऑफ सी बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ENE, देन सब्स्टिट्यूट सॉरी फंक्शनल ग्रुप भी है, क्या है, अर्ली के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। अब हमारा काम एक काम हो गया। अब हमारा काम नंबरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। पेरेंट चेन तो सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ लेट प्रेजेंट है, क्या होगा, तुमसे ही शुरू, ठीक है। उसका कार्बन से वो कार्बन इंक्लूड होगा और उसी का कार्बन से 1 शुरू होगा, ठीक है। तो फिर अब नेम क्या हो गया, देखो 3 7 में डाइमिथाइल, तुम ये मत कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 में 7 डाइमिथाइल मत कर देना, क्योंकि लॉन्गेस्ट 8 तक जाएगा। तो 3 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 2 6 डाई इनर, 2 6 किसके लिए यूज है, डबल बॉन्ड 2 में एक है 6 में एक है, तो 3 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 2 6 डाई इनर, ठीक है, ठीक है। हो गया 3 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 3 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 2 6 डाई इनर से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला वो कौन है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, देखो पहला हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया ना, ये वाला हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, मतलब ये हो गया पैरेंट चेन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या बच गया, सब्स्टिट्यूएंट बच गया हमारा मिथाइल, ठीक है। 2 में साइक्लो कुछ नहीं है, 3 में वर्ड रूट कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए ऑक्ट, देन 4th में डबल बॉन्ड है ENE, 5th में सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या, नहीं है। फिर नेमिंग ऑफ क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, दोनों में डबल बॉन्ड और मल्टीपल और सब्स्टिट्यूएंट सेम ही नंबर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 में डबल मिथाइल प्रेजेंट है, 4 5 डाइमिथाइल 4 ऑक्टीन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ये एक है हमारा टर्शियरी अमाइड, ठीक है। नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन और क्लोरीन बैठ गए, ठीक है। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, ब्रोमो एंड क्लोरो हो गया या नहीं, ब्रोमो एंड क्लोरो। बीसी में पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो आता है, तो बी पहला आएगा। 2 में क्या कुछ है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट क्या है 1 2 3, इसके लिए ईथ, ठीक है। 4th में यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड वगैरह है, नहीं है। 5th में फंक्शनल ग्रुप ये कौन सा है, अमाइड, सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए अमाइड, ठीक है। ये एनी अल्केनामाइड, ठीक है। तो क्या होगा फिर, एन में ब्रोमो, एन में क्लोरो, एन ब्रोमो एन क्लोरो इथेनामाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, आना तो चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा
साइक्लिक कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप भी कंटेन कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, क्या क्या नहीं है ये तो बताओ। देखो ये वाला डायरेक्टली रिंग को अटैच है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ये वाला हमारा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल, ठीक है। 2 में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स सॉरी कौन है, साइक्लो, ठीक है। वर्ड रूट 4 कार्बन, ब्यूट। नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ENE। फिफ्थ में अल्कोहल के लिए OL, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में कौन सा, मतलब इथाइल सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड में लोएस्ट पॉसिबल नंबर डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड लेता है, ठीक है। मल्टीपल, अरे आपका गर्लफ्रेंड एंड आपका गर्ल बेस्ट फ्रेंड में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन लेता है, गर्लफ्रेंड लेता है। इस मैंने क्लास में बताया था क्या, मल्टीपल बॉन्ड हो रहा है कार्बन का गर्लफ्रेंड एंड सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन का गर्ल बेस्ट फ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड और गर्ल बेस्ट फ्रेंड में गर्लफ्रेंड ज्यादा प्रायोरिटी लेता है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। याद रखने में आपको आसानी होगा। तो अब नेमिंग क्या है, 4 में इथाइल, 2 साइक्लोब्यूटीन, 1 OL। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये वाला, ठीक है, इथेनाइल। देन 2 में साइक्लो, 3 में क्या है साइक्लो, इसके लिए साइक्लो। 3 में क्या है, 3 है प्रूफ, इसमें कुछ डबल बॉन्ड है नहीं है, ए नहीं। फिफ्थ में कुछ नहीं, तो नेमिंग क्या होगा 1 2 3, ठीक है। तो आप कर दोगे 1 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन। रुको जरा, सबर करो, क्या ये सही है सर? आपने तो बताया इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथेनाइल साइक्लोप्रोपेन, सही है ये, सही है? नहीं, ये हो गया आपका रॉन्ग आंसर, ठीक है, ये हो गया रॉन्ग आंसर। देखो मैंने क्या बताया, रिंग में भी 3 कार्बन, साइड चेन में भी 3 कार्बन। साइड चेन मल्टीपल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, इसीलिए साइड चेन होगा हमारा पेरेंट चेन और रिंग हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट इथेनाइल नहीं, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। देन वर्ड रूट में कुछ है क्या, पेरेंट चेन में साइक्लिक नहीं है। देन हमारा 3, इसके लिए प्रूफ। देन पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा 1 नहीं, यहां से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3। 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपीन, 3 साइक्लोप्रोपाइल 1 प्रोपीन। समझ में आ गया? पहले मैंने रॉन्ग आंसर बताया, ये एग्जाम में आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब ऐसा आंसर आप कर सकते हो, इसलिए पहले मैंने रॉन्ग आंसर बताया, फिर उसको सही करके करेक्ट आंसर बताया, ठीक है। इसका देखेंगे, इसका कैसे करेंगे, देखो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला फिनाइल, पीने वाला, सॉरी घर साफ करने वाला फिनाइल नहीं, ये वाला फिनाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होगा। देन 2 में कुछ है क्या, साइकिल वगैरह नहीं है। 3 में वर्ड रूट, टोटल 3 कार्बन, प्रूफ, ठीक है। 4th में सिंगल बॉन्ड ओनली है, एनिंग। 5th में ये अल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है, अल्डिहाइड के लिए एल। ये सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो फिर आप नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर रहा तो फंक्शनल ग्रुप रहा उसमें कार्बन है तो क्या होगा, तुमसे ही शुरू 1 2 3, ठीक है। तो 2 में फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपान, 2 फिनाइल प्रोपान 3 एल, 2 फिनाइल प्रोपान 3 ऑयल, ठीक है। समझ में आ गया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, 2 फिनाइल प्रोपानल, सॉरी प्रोपान 3 ऑयल कैसे होगा, 3 एल नहीं होगा। अरे 1 2 3 ऐसे मत कर देना, ठीक है। 2 फिनाइल 1 2 3, 2 में फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपान 1 ऑयल या प्रोपान नाल, ठीक है। 2 फिनाइल प्रोपान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन इसका नेमिंग अब कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, अरे फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल,
क्या है, हर जगह मिथाइल टपक जाता है। 2 में नहीं है कुछ, 3 में वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और कुछ मल्टीपल बॉन्ड है क्या, सिंगल बॉन्ड है नहीं। 5th में अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए OL, अरे पीने वाला अल्कोहल नहीं है, ठीक है, OH वाला अल्कोहल है। इथेनॉल रहता है ना आपका जो पीते हो आप, ठीक है। फिर नंबरिंग करेंगे, कहां से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या है, VIP ग्रुप, वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेना पसंद करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन क्या हो गया, 3 में एक मिथाइल, 5 में 2 मिथाइल, 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सान, 2 में एक OL है, 4 में एक OL है, 2 4 डायल, 3 5 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 2 4 डायल। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। देन आईयूपैक नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज, यहाँ पे देखो ब्रोमीन और NH2, ये हो जाएगा आपका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है ये एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग, ये वाला क्या है, ये वाला हमारा था अमीन, अमीन में ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कौन सा पोजीशन में, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन में ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो क्या होगा, 4 ब्रोमो बेंजामाइन, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अरे सब्स्टिट्यूएंट, अरे इसको ऐसे मत सोचो वो इसी पे, ये वाला पूरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप का इलॉन मस्क, ठीक है। ये 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो मिथाइल हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। 2 में ये साइक्लिक कंपाउंड है क्या, तुम्हें दिख रहा है क्या साइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे गैप है ना, तो नहीं है। 3 में वर्ड रूट में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 6 करके 2 ये मत सोचना 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, नहीं, 6 7 तक जाएगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल, ठीक है, 6 7 तक जाएगा, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट, वर्ड रूट हो गया आपका हेप्ट भाई साहब। 4th में मल्टीपल बॉन्ड ENE, 5th में फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड, आपका इलॉन मस्क फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। तो फिर अब नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 and 6 में मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल हेप्टा, 2 and 5 में डबल बॉन्ड हेप्टा 2 5 डाइइनोइक एसिड। देन इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन तीनों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो तुम 3 दोस्त जा रहे थे बाइक पे, आगे चेकिंग हो रहा है, जो 3 नहीं जा सकते, बाइक में 3 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो तब तुम क्या करोगे, एक को बोलो भाई तू थोड़ा पैदल आ जाना, ये जो हम चेकिंग के निकल जाएंगे, फिर तुम आके बैठ जाना, ठीक है। बोलेगा ठीक है भाई मैं पैदल चले जाता हूँ, तुम दोनों साथ में चले जाओ। वही केस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दोनों को लेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप और एक को हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो फिर करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम है सियानो। 2 में कुछ है क्या, नहीं है। 6 टोटल कितना है 5, सॉरी 3 में वर्ड रूट 5 के लिए पेंट, 4th में ANE, 5th में नाइट्राइल। अरे सियानो के लिए क्या यूज होता है, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल ना, तो क्या होगा 3 सियानो पेंटेन डाइनाइट्राइल, 3 सियानो पेंटेन डाइनाइट्राइल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको कैसे करेंगे, बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसका नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, अरे ये इजी है। 3 में मिथाइल ब्यूट 1 ENE, इसको बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। अब करते हैं द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 1 ब्यूटीन 3 YNE। स्ट्रक्चर तो नहीं दिया है, अरे नेम दिया है ना, नेम से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है। पहले वर्ड रूट को पकड़ते हैं, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट के लिए तो 4 कार्बन, तो वर्ड रूट में हमें पता चल गया 4 कार्बन है, ठीक है। फिर अब जाते हैं, वर्ड रूट को तो पकड़ लिया, फिर थोड़ा ऊपर की ओर जाते हैं,
CC बॉन्ड क्या है, ENE है, YNE है, तो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। पोजीशन दिया 1 में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। हो गया, और कुछ है क्या, नहीं है। अब सिर्फ हाइड्रोजन लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 1 ब्यूटीन 3 YNE। ठीक है, अब करते हैं, अब काउंट करते हैं। देखो सिंगल बॉन्ड जो 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो 1 सिग्मा 1 पाई। कैसे कैसे हो गया ये, देखो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब ऑर्बिटल में हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो मान लो 2 बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो एट ए टाइम ये क्या कर सकता है, अरे ये ऐसा रहेगा, ये p ऑर्बिटल, ठीक है, उसका px py pz, ये तो एक हो गया, ठीक है, और यह हो सकता है। ठीक है, तो 2 बॉन्ड्स के लिए 2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जरूरी है, तो एक हेड ऑन हो गया, एक साइड वाइज हो गया। ठीक है, सिमिलरली और एक ऑर्बिटल के लिए ये भी साइड वाइज होगा पाई, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। अरे मान लो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त आ गया, ठीक है, तुम एक दोस्त के साथ गले मिल रहे हो, तो फेस टू फेस एक दोस्त के साथ गले मिल पाओगे। ठीक है, लेकिन मान लो तुम्हारा 2 फ्रेंड्स आ गए, तुम साइमल्टेनियसली दोनों के साथ फेस टू फेस गले मिल सकते हो क्या, नहीं। एक के साथ तुम जो तुम्हारा ज्यादा क्लोज है उसके साथ तुम फेस टू फेस गले मिले और दूसरों के साथ साइड वाइज मिले। ठीक है, और मान लो तुम्हारे 3 दोस्त आ गए, सिमिलरली एक के साथ तुम फेस टू फेस गले मिल सकते हो और दोनों को साइड वाइज गले मिल सकते हो। ठीक है, सिमिलर केस यही होता है जब ऑर्बिटल में मान लो 2 ऑर्बिटल जब फेस टू फेस गले मिले सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, मान लो उनको 2 बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड तो एट ए टाइम तो दोनों के साथ फेस टू फेस गले नहीं मिल सकते ऑर्बिटल। ठीक है, वो क्या कर सकता है, एक के साथ गले मिलेगा, एक के साथ साइड वाइज हॉक करेगा। ठीक है, साइड वाइज गले मिलेगा, तो फिर क्या होगा, जब साइड वाइज गले मिलेगा तो पाई बॉन्ड हो गया, तो फेस टू फेस गले मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में ये याद रखना, एक के साथ क्या, तुम एक के साथ एट ए टाइम फेस टू फेस गले सिर्फ एक के साथ मिल सकते हो, और जब ये केस आता है उसी में पाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अरे मान लो तुम्हारा 3 गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम किसी एक को एट ए टाइम ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, बाकी दोनों को तुम बाकी चल सकता है ऐसे। ठीक है, तो तुम जब ज्यादा प्रायोरिटी जिसको देंगे, जब तुम ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे सकते हो, सिर्फ एक को एट ए टाइम एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, याद रह जाएगा। और दोनों को क्या करोगे, और दोनों को तुम थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंस दे दोगे, थोड़ा थोड़ा प्रायोरिटी दे देंगे, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया हो। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिल रहा है, मतलब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब काउंट कर लेते हैं। देखो सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पाई सिग्मा, तो 1 सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा। ठीक है, देन पाई बॉन्ड क्या है, 2 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 2 + 1 3 पाई बॉन्ड, तो 7 सिग्मा 3 पाई, 7 सिग्मा 3 पाई। Option B is the correct answer. What is the sum of the position assigned to bromine while numbering the parent chain in the given below? कैसे करेंगे सर इसका रेमिंग, सम ऑफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हो गया, एक हो गया। ठीक है, देन हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन क्या होगा, ये 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6, यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हो गया आपका, तो 6 + 5 + 3 + 1 कितना हुआ, 6 5 11 3 14 15। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 15।
epoch name of the given compound। अरे ये तो इजी है, 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इथाइल है। 3 में 2 इथाइल, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 ENE। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कैसे करेंगे? देखो ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या है? इथेनाइल, ठीक है। ये है साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 में सॉरी 5 इथेनाइल साइक्लोपेंटा 1 3 डाइन। देन epoch name of the given structure क्या होगा? 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 ENE, सॉरी 1 6 होगा, 1 2 नहीं होगा, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 ENE। ऐसे मत कर देना 1 2 फिर ये सोच लेना 1 में डबल बॉन्ड है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देन यहाँ में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? N में लगा है सब्स्टिट्यूएंट N इथाइल मिथानामाइड। Which of the following is a bicyclo compound? बाइसाइक्लो में देखो, बाइसाइक्लो जब आएगा याद रखना, बाई मीन्स 2, तो 2 कॉमन कार्बन रहना चाहिए, ठीक है। बाई मीन्स क्या है? 2 कॉमन कार्बन रहना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? है क्या? नहीं है। यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन है, यहाँ पे 2 कॉमन कार्बन है, यहाँ पे नहीं है। तो R and S आर द बाइसाइक्लो कंपाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द epoch नेम ऑफ द C6H5Cl, इसका epoch नेम होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है। Which of the following compound is not named correctly? देखो मैं यहाँ आपका करेक्ट नेम बता दूंगा, सॉरी जो नॉट नेम करेक्टली, जिसका नेम इनकरेक्ट है उसी का करेक्ट नेम बता दूंगा, ठीक है। बाकी तीनों तुम चेक कर लेना ये सही है या गलत है। देखो इसका देखो, अरे सर ये तो सही है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सही है। 5 मिथिलीन हेप्टा 1 4 डाइन। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या इंक्लूड हो रहा है पैरेंजन में? नहीं है। तो अगर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों उसको छोड़ के हम सिंगल बॉन्ड के पीछे भागेंगे? नहीं भागेंगे ना। तो क्या होगा? ये नहीं होगा। 5 6, ठीक है। तो 5 में क्या है? 5 इथाइल, देन क्या होगा? 5 हेक्सा 5 हेक्सिन 1 4 डाई ONE, ठीक है। हेक्सान नहीं होगा, हेक्सिन, ठीक है। हेक्सिन 5 हेक्सिन 1 4 डाई ONE। यानी इसका नेम क्या होगा? अरे 1 2 3 4 ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। फंक्शनल ग्रुप का इलेनमोस प्रेजेंट है तो नेमिंग यह होगा, ठीक है। 3 में लगा है फॉर्माइल, सॉरी 2 में अमीनो, हाँ 3 में फॉर्माइल, 2 में अमीनो 3 में फॉर्माइल ब्यूटान 1 4 डाइयोइक एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका काउंट कर लेना तुम, मैं बता रहा हूँ सिर्फ 7। इसका नेमिंग तुम कर लेना। यहाँ पे वही केस है, तीनों डबल बॉन्ड हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? उस टाइम तीनों डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? एक को हम सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा, दोनों को हम पैरेंजन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 3 में इथेनाइल 3 में इथाइल, 3 इथेनाइल 3 इथाइल पेंटा 1 4 डाइन। मैं जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 5 ब्रोमो 4 क्लोरोहेप्टा 1 EN 6 YNE। नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन पिक्रिक एसिड कैसा होगा? पिक्रिक एसिड आएगा, बहुत बोलेगा। अरे एसिड नाम सुन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हिस्सा समझा क्या? कैसे बोलेगा ऐसे? अरे एसिड नाम सुन के कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का मेंबर समझा क्या? मैं फिनोल एंड नाइट्रो ग्रुप कंटेंट करता हूं। अच्छा कैसे? ये होता है 2 4 6 डाइनाइट्रोफिनोल,
ये होता है हमारा पिट्रिक एसिड भाई साहब। तो इसमें कहाँ है कार्बोक्सिलिक एसिड? नहीं है, 0। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन द ग्रुप ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक कार्बन को हटा के कोई हेटेरो एटम आके बैठ जाता है। भाई तो उठ, मैं बैठता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो फिर क्या फिनॉल का फॉर्मूला क्या है? देखो फिनॉल है हमारा OH, फ्यूरन है, ये ऑक्सीजन हटा के बैठ गया, थायोफिन, सल्फर आगे कार्बन को हटा के बैठ गया, देन अनिलिन, ये NH2। क्या ये दोनों है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? नहीं है, ये तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये दोनों हो गया हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूरन एंड थायोफिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये था आज के क्लास के लिए इतना ही। लेवल 1 का क्वेश्चन और हम रिवाइज भी कर लिए कैसे कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वर्ड रूट के बारे में, सेकेंडरी टॉपिक सारे हम अच्छे से रिवाइज कर दिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? लेवल 2 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसने भी हमारा पहला जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसको नहीं देखा है वो जाके पहले देख लो। और हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रोवाइड करते हैं केमिस्ट्री का, आपका जेई मेन, जेई एडवांस, नीट के लिए एलोन विद कलरफुल स्टडी मटेरियल। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन भी उसी के साथ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम चार्ज मिनिमम से मिनिमम लेते हैं। ठीक है, ज्यादा पैसा हम नहीं लेते। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर किसी को चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। चलो आज के क्लास में इतना ही।